हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिर से केवीएस 2018 का पीजीटी का पेपर लेकर आए हैं, जिसका एक क्वेश्चन नंबर 73 आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो है वो 2D ज्योमेट्री से पूछा गया है, यानी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन जो है वो इजी तरीके से हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। क्वेश्चन पहले मैं पढ़ देता हूँ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। क्या है कि बोला गया है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, 1 from the line 4x minus y is equals to 0 measured along the line making an angle of 135 degree with the positive direction of x-axis is। ठीक है, चार ऑप्शन है यहाँ पे आपको दे रखे हैं, 2√3, 3√2, 4√2 या √2। बोला ये गया है कि बिंदु P है कोई 4, 1 की रेखा 4x माइनस वाई से वह दूरी ज्ञात कीजिए जो एक ऐसी रेखा के अनुदिश मापी गई है जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से 135 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, मेरे को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। सॉल्व तो बाद में करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक आपके पास में दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब इस पे कोई एक लाइन है, ये है 4x माइनस वाई इज इक्वस टू जीरो, है ना। ऐसे जा रही है, यहाँ से कहीं से जा रही होगी 4x माइनस वाई इज इक्वस टू जीरो। अब ये आगे से जा रही है पीछे से, वो बाद में है, जब उसका ग्राफ बनाएंगे तब पता लगेगा। एक लाइन और है जो इस पे बना रही है 135 डिग्री का कोण एक्स एक्सिस पे, ये रही। ठीक है, इस पे एक बिंदु है 4, 1 ये है, और इस बिंदु का नाम है P। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु और है, इसका नाम कुछ और दे देते हैं, सपोज करो इसका नाम है Q, है ना। तो आपसे ये बोला गया है P से Q तक की दूरी ज्ञात कीजिए। ये वाला, ये जो लाइन है ना दूसरी वाली, ये Q पे टच कर रही है, दोनों लाइनें आपस में Q पे टच कर रही हैं। तो ये बताओ P से Q तक की डिस्टेंस क्या होगी। आपसे ये वाला पूछ गया है, आपसे ये पूछ लिया है कि P से Q तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो जरा कैसे करेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है, हमारे को ये क्यू पॉइंट चाहिए। अगर ये क्यू पॉइंट निकल गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये आपका काम हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपको याद होगा, डी इज इक्वल टू, हम बचपन में पढ़ते थे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हमारे को यूज करके आपका पूरा का पूरा आंसर निकल जाएगा। अब देखो जरा कैसे करेंगे इसको। मैंने आपको फिगर समझ में आ गई ना कैसे करी, तो फिगर मैंने हटा दिया ताकि मेरे को लिखने का थोड़ा सा जगह मिल जाए। तो करना ये है, सबसे पहले तो थीटा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 135 डिग्री का एंगल बना रही है। तो एंगल बना रही है अगर 135 डिग्री का, ऐसे है ना, ये वाली लाइन। तो 135 का बना रही है, तो इसकी स्लोप निकाल सकते हैं क्या हम। स्लोप यानी एम, एम जिसको बोलते थे हम टेन थीटा, याद है। टेन थीटा अगर मेरे को निकालना होगा तो एम कितना निकलेगा, तो टेन 135 डिग्री। अब टेन 135 डिग्री को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लिख लो टेन 180 माइनस कितना जाएगा, ये 135 कितना जाएगा, 45, नहीं 45 नहीं, कितना जाएगा, हाँ 45 ही जाएगा, है ना। 45 जाएगा तो ये इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी टेन 180 माइनस थीटा से माइनस 1045 के बराबर, है ना, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये हो गया कितना, माइनस का वन। तो स्लोप तो आ गई इसकी -1। सबसे पहले स्लोप निकालने के बाद में हमारे को क्या है कि इसके लिए इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का आपको फॉर्मूला पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, पता है। तो इसमें ना x1 y1 की जगह पे रख देते हैं हम 4, 1, है ना, ये वाले पॉइंट रख देंगे। जैसे ही रखेंगे तो ये मिलेगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, यानी -1 x माइनस एक्स वन, कितना 4। तो y माइनस माइनस का 1, ठीक है, ये y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा क्या। इसको इधर ले जा लेते हैं और 1 को इधर ले जा लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास में x प्लस वाई बराबर किसके, 5 के, है ना। 1 इधर गया तो ये 5 हो गया। इसको एक इक्वेशन मान लो। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी थी, दूसरी इक्वेशन दे रखी थी 4x माइनस वाई बराबर 0। इन दोनों का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे यहाँ पे 5x बराबर आ रहा है 5 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो इसका मतलब ये है कि हमारे को एक पॉइंट मिल गया x कॉमा वाई बराबर मिल गया हमारे पास में 1, 4। दूसरा एक और पॉइंट, इसको हम क्या मान लेते हैं थोड़े से अपने दिमाग में, पहली देर हमें थोड़ी देर के लिए x1 y1 मान लेते हैं। और दूसरा जो पॉइंट था जो क्वेश्चन में दे रखा था x2 y2, ये है 4, 1। बस आपको कुछ नहीं करना, ये पॉइंट तो P था, है ना, और ये निकल गया Q। P से Q तक की डिस्टेंस निकालनी है, यानी 4, 1 और 1, 4 तक के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं इसमें से थोड़ा सा जो चीज़ें हैं ना यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, 1, 4 और 4, 1 के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले P जो था, P हो गया 4, 1 और Q जो है वो क्या है, 1, 4। इसको मैंने मान लिया क्या, x1 y1। इसको मैंने क्या मान लिया, x2 y2। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, है ना, y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो करेंगे क्या, y2 में से y1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 4 हो जाता है, माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर कर दो।
प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 1 यानी 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर जैसे ही हमने करा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 9 + 9। ठीक है, यहाँ पे y2 माइनस y1 कर दिया, यहाँ पे x2 माइनस x1 हो गया। 9 9 हो जाते हैं, 2√9 या 2 × 9 लिख सकते हैं हम इसको ना। तो इसको बाहर निकाल के 3√2 लिखा जा सकता है क्या, 9 का रूट क्या होता है 3। तो 3√2 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा आंसर समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से करा है। हमने सबसे पहले स्लोप निकाली है, स्लोप निकालने के बाद में इक्वेशन में यूज करके हमने क्या करा, x + y = 5 करके एक इक्वेशन बना ली जहाँ से x और y की वैल्यू निकाल ली। जो x और y की वैल्यू निकली वही पॉइंट जो होंगे उस पॉइंट को हमने q नाम दिया, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल ली। सबसे पहले y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा, दोनों को सॉल्व करा तो आंसर 3√2 आ गया। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ में बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।